हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक्सिपियंस। सो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू योर टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या आगे बना है। सो इट 10 if 10 microgram of pure carbonic anhydrase catalyzes the hydration of 0.30 gram of CO2 in 1 minute। ठीक है, कि जो क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है ना वो बेसिकली आपका CO2 प्लस वाटर से कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो वो बता रहा है हाइड्रेशन करा रहा है 0.30 ग्राम ऑफ CO2 इन 1 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस एट वी मैक्स। वट इज द टर्न ओवर नंबर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब देखो के कैट का फॉर्मूला हमें पता होता है, वो होता है वी मैक्स बाई ई टी, वी मैक्स बाय ई टी। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर हमें दोनों के मोल्स चाहिए होते हैं, तो ये 0.30 ग्राम है 1 मिनट में। ठीक है, बट ये तो वेट है, तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमें पता है कितना होगा, 12 प्लस 32 दैट इज 44। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो गिवन वेट यहाँ पर कितना आपको 0.30 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आपका, दैट इज 44। ठीक है, ये हमें यहाँ पर, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब एंजाइम के मोल्स निकालने के लिए एंजाइम का वेट हमें कितना गिवन है, 10 माइक्रोग्राम, दैट इज 10 × 10⁻⁶। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 30,000, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁴। ठीक है, सो अब हमें मतलब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 0.30 इंटू 3 × 10⁴, इसको जैसे हम ऊपर ले जाते हैं, 0.30 × 3, अगर जैसे हम इसको ऊपर ले जाए तो 10 हो जाएगा, और नीचे एक और 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको 10⁻⁻5 लिख सकते हैं हम इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, तो जैसे इसको देखते हैं 0.30 इंटू 3। ठीक है, और इसको मान लो हम 100 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं ताकि वो 10⁻7 हो जाए, तो ये मतलब 90/44 इंटू 10⁻7 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब 90/44 ऑब्वियसली 2 पॉइंट कुछ आएगा आपका, 90 डिवाइडेड बाई 44 इज 2.04। ठीक है, इंटू 10⁻7, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बन रहा है, बी, क्योंकि 2 × 10⁻7 2.1 × 10⁻7 पर मिनट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, क्योंकि देखो जब भी आपको टर्नओवर नंबर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, अगर तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते तो आप सिंपली डिवाइड कर दो, लेकिन अगर आपको मोल्स नहीं गिवन है तो आप गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करो। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।